दोस्तों, वेलकम टू टेक डिस्कशन। अब हम आगे के जो आज हम की स्ट्रोक्स देखेंगे वो है 10वें पॉइंट से शुरू होंगे। इसमें हम अब देखते हैं कि भाई इसके अंदर और क्या क्या इंटेलिजेंट प्रोवाइड करता है की स्ट्रोक्स जो कि हमारे प्रोडक्टिविटी डेवलपमेंट प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। तो हम ये देखेंगे इसमें इसमें सबसे पहला जो है हमारा कि इसमें देखिए हमारे पास है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक 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 हमारे पास एक मेथड्स है, सेट ऑफ मेथड्स है, ठीक है। अब ये सेट ऑफ मेथड्स हैं तो इसको हमने स्किप करने के कोलैप्स करने के लिए क्या किया था, कंट्रोल माइनस। तो यहाँ पे जब हम कर्सर लेकर आए, कंट्रोल माइनस प्रेस किया तो ये कोलैप्स हो गया, ये भी कोलैप्स हो गया। अब इसको वापस से अनकोलैप्स करना है तो क्या होगा, कंट्रोल इक्वल्स, कंट्रोल इक्वल्स। तो ये जो एक नया की स्ट्रोक है वो क्या है, टू अनकोलैप्स एन एग्जिस्टिंग मेथड बॉडी CTRL प्लस इक्वल्स है। तो ये जो शॉर्टकट की है वो अनकोलैप्स करती है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है कि अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है, हम इसमें देखेंगे कि जितने भी कोलैप्स रीजन है वो एक साथ अनकोलैप्स कैसे हो जाए, ठीक है। तो ये अनकोलैप्स मतलब एक्सपांड कैसे हो जाए। तो जैसे यहाँ पे आए हम, कंट्रोल माइनस किया, कंट्रोल माइनस किया तो ये कोलैप्स हो गए। अब अगर मान लीजिए एक साथ हमको सबको अनकोलैप्स करना है तो कंट्रोल शिफ्ट इक्वल्स देते ही ये अनकोलैप्स हो जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। तो आपको यहाँ लिखना है, जो हमारे जो नेक्स्ट की स्ट्रोक है वो क्या है, अनकोलैप्स, टू अनकोलैप्स all the existing collapsed methods। क्या करना है हमें, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल। तो ये जो हमारा की स्ट्रोक है ये अनकोलैप्स करेगा सारे के सारे जो कि कोलैप्स हुए मेथड्स हैं, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे नेक्स्ट। इसमें इसमें यह है कि भाई मान लीजिए एक अगर मान लीजिए हमारा एक मेथड है, ठीक है। और ये जो हमारा मेथड है, अब इसको है ना, अब इसके अंदर अगर मान लीजिए कोई टेम्पलेट जैसा कोड हमको ऑटोमेटिक चाहिए, जैसे मान लीजिए ट्राई कैच ब्लॉक है, ट्राई कैच ब्लॉक हमको ऑटोमेटिक चाहिए, वही जनरेट हो जाए। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए प्रोसेस है हमारा कि यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट टी। तो जब कंट्रोल ऑल्ट टी जब करेंगे तो क्या होगा, ये एक सीक्वेंस आ जाएगा, क्योंकि आपको क्या चाहिए यहाँ पे। जैसे मान लीजिए मैंने इफ किया तो इफ के अंदर इफ ब्लॉक में ये आ जाएगा। अब ये कंडीशन हो गई, तो यहाँ पे आप कंडीशन लगा सकते हो, इफ आई इफ के डबल इक्वल टू 10, तो ये एग्जीक्यूट करे, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भैया ये पहले से ऑलवेज ट्रू है, तो इसको आप वापस से चेक कर सकते हो। ये एक उदाहरण के लिए है, पर कहने का मतलब ये है कि आपके पास कंट्रोल ऑल्ट टी अगर आप प्रेस करेंगे, तो आपके पास रीजनरेट करने के ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे अगर कई बार हमको ट्राई कैच ब्लॉक लिखना पड़ता है तो वो इजी हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा काम, ठीक है। तो ये जो हमारा नेक्स्ट की स्ट्रोक है वो क्या है, 12th पॉइंट, टू क्रिएट एन to generate an code in the existing code, ठीक है। एग्जाम्पल ट्राई कैच ब्लॉक, ओके। तो इसका क्या है, CTRL प्लस ऑल्ट प्लस टी कुछ भी टी ले लो चलेगा। तो ये है इसके अंदर इसका
एग्जाम्पल। तो ये आपको इजी रहेगा। अब हमारे जो नेक्स्ट है वो है, अब मान लीजिए जैसे आपके पास एक एग्जिस्टिंग कोड है हमारा, और उसमें अगर आपको अनरैपिंग करनी है, रैपिंग और अनरैपिंग, अनरैपिंग और रैपिंग का क्या है, रैपिंग और रैपिंग वही हुआ, पर इसमें आपको आपको अनरैपिंग करनी है, तो ये कंट्रोल शिफ्ट डिलीट, कंट्रोल शिफ्ट डिलीट अगर करेंगे तो क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट डिलीट वाला ऑप्शन अभी चल रहा नहीं है, इसको चेक करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अब मान लीजिए अगर हमको कोई एक सेलेक्ट करना है, जो भी जिस पे भी कैरेट है और उसको अगर हमको सेलेक्ट करना है, तो हमको क्या करना है, जे ऑल्ट जे प्रेस करेंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा, फिर ऑल्ट जे प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट वाला वही जो हमने सेलेक्ट किया है उसका नेक्स्ट अक्रेंस सेलेक्ट हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट की स्ट्रोक है वो क्या है, टू सेलेक्ट एन एन टोकन, इसको टोकन सही कह सकते हैं, टोकन ऑन विच द कैरेट और कर्सर ब्लिंक्स। ठीक है, तो वो क्या है हमारा, वो हमारा CTRL प्लस, सॉरी, ऑल्ट प्लस जे। ठीक है, तो ये हमको हमको ध्यान रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, अगर मान लीजिए ये इसी के साथ आता है कि कंटिन्यूसली अगर आप प्रेस करेंगे तो ये नेक्स्ट अक्रेंस भी देगा, सेलेक्ट करेगा। The above one will also select the next same selected token in above step। तो ये जो ऊपर वाला जो सेलेक्टेड टोकन होगा, अगर आप वापस से प्रेस करोगे ऑल्ट जे, तो वो वापस नेक्स्ट अक्रेंसेस को सेलेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है, अब मान लीजिए अगर मान लीजिए आपको है ना डीसेलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पे आए, यहाँ पे हम आए और यहाँ पे आके हमने कर्सर यहाँ मूव कर रहा है, ऑल्ट जे हमने प्रेस किया, और यहाँ पे फिर से आए, फिर से ऑल्ट जे प्रेस किया, तो नेक्स्ट आ गया, सेलेक्ट हो गया। अब इसको अनसेलेक्ट करना है तो ऑल्ट शिफ्ट जे, ऑल्ट शिफ्ट जे से करोगे तो वापस से प्रीवियस यहां से शुरू होगा और वापस से वो लास्ट वाले से अनसेलेक्ट करता हुआ ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये जो है ये हमारा नेक्स्ट हो गया, टू अनसेलेक्ट एंड टोकन, एनी कर देते हैं इधर, any token on which to unselect a token which is already selected, या इसको ऐसे लिख सकते हैं already selected। क्या लिखना है हमें, ऑल्ट, क्या प्रेस करना है, ऑल्ट शिफ्ट प्लस जे। तो ये जो है ये आपका नेक्स्ट हो गया। अब इसके अंदर आप कहोगे कि भाई लास्ट वाला ही सेलेक्ट करना है कि, तो ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो ये है कि मान लीजिए हमने इसमें 10 बनाए, प्राइवेट बनाए, जो भी मेथड्स बनाए, और इस मेथड्स के इन मेथड में एक और मैंने प्राइवेट जैसे बना दिया, प्राइवेट कॉल मी अगेन। ठीक है, ये बनाया और इसके अंदर इसको, अब इसका रिटर्न टाइप वॉइड कर दिया। ठीक है, वॉइड। ठीक है, अब इसके अंदर ये स्टैटिक है, ये ठीक है, इसको जो भी कुछ भी वैल्यू देनी है वो उसका अभी हमारा कंसर्न नहीं है, पर अभी हम ये देख रहे हैं केवल। ठीक है,
तो ये जो हमने देखा, अब इसके अंदर प्राइवेट तीन है, तीन टोकन्स प्राइवेट है यहाँ पे। तो इसको अगर तीनों को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट जे, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट जे। जब आप ये प्रेस करोगे तो देखो आप तीनों के तीनों जो भी जिस पे भी कर्सर मूव कर रहा होगा वो सेलेक्ट होंगे और पूरी फाइल के जितने भी होंगे टोकन्स वो सब सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिएगा हमने यहाँ पे कर्सर आए, हम यहाँ कर्सर लाए और हमने शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट जे प्रेस किया, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट जे प्रेस किया, तो ये क्या हुआ, स्टैटिक के दोनों सेलेक्ट हो गए। तो ये जो है ये तरीका, ये हमको बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको ये एक शॉट में हो जाएगा। टू सेलेक्ट एन एग्जिस्टिंग कर्सर टोकन इन द एंटायर कोड, एंटायर फाइल, क्या करना है हमें, शिफ्ट CTRL प्लस ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस जे, ये प्रेस करेंगे तो सब सेलेक्ट हो जाएंगे। ऑल द टोकन्स विल बी कलेक्टेड, all the tokens all the tokens will be selected। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट है अब देखिए बेसिक कंप्लीशन। बेसिक कंप्लीशन जो है वो हर एक के अंदर हर एक एडिटर में रहता है। तो बेसिक कंप्लीशन, कोड कंप्लीशन क्या है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिखा सिस्टम, तो यहाँ पे जब हमने लिखा तो ये, अब जैसे ये किया हमने कंट्रोल स्पेस, तो कंट्रोल स्पेस से किया तो हमको ये डिटेल मिल रही है कि हमको इसमें से क्या चाहिए। तो ये जो है ये बेसिक एक्टिवेशन है ऑफ कोड कंप्लीशन। ठीक है, अब इसमें ये हमारा एक और शॉर्टकट है। ठीक है, टू सेलेक्ट, इसी को दोनों को क्लब कर लेते हैं एक साथ, टू सेलेक्ट all the tokens, to select all the tokens in, ठीक है। अब हमारे पास 16 पॉइंट में हम क्या लिख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, बेसिक टू कॉल द बेसिक कोड कंप्लीशन, क्या लिखना है हमें, कंट्रोल CTRL प्लस स्पेस। ठीक है, कंट्रोल प्लस स्पेस। ठीक है, अब मान लीजिए ये हो गया हमारा। अब इसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो है, अगर मान लीजिए सिस्टम आउट हमने लिखा तो एक मिनट, सिस्टम कंट्रोल स्पेस SYSTE कंट्रोल स्पेस दिया तो ये सेलेक्ट हो गया। अब इसमें जब हम एंटर करेंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये जो नेक्स्ट है हमको एंटर प्रेस करना है, एंड एंटर, यहाँ आगे लिख देते हैं, इसको कंप्लीट हो जाएगा, एंड प्रेस एंटर टू कंप्लीट इट। ठीक है, तो ये जो है हमारा हो गया एक पॉइंट और। अब इसके बाद जो है हमारा कि मान लीजिए हमको स्टैटिक और कांस्टेंट्स मेथड चाहिए, तो हमको कंट्रोल स्पेस 2 बार प्रेस करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर हमको केवल स्टैटिक और कांस्टेंट्स ही हमको चाहिए तो सिस्टम, जैसे हमने 2 बार प्रेस करेंगे तो ये हमको स्टैटिक चीजें बताएगा। ठीक है, जैसे ये है तो ये स्टैटिक हो गया। अब इसके अंदर ये एक स्टैटिक मेथड हो गया जो कि प्रोवाइड करेगा। जैसे मान लीजिए आपको मैं बताऊं, केवल स्टैटिक अगर हमको डिटेल चाहिए और स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन चाहिए कोड कवरेज में, तो वो आप इससे निकाल सकते हो। बस ये आप ध्यान रखिए नटशेल में कि टू see the suggestions of static and constant method, constants और method। ठीक है,
क्या करना है हमें, CTRL प्लस स्पेस 2 बार हमको प्रेस करना है, ट्वाइस। तो ये जो है ये हमको और सजेशंस देगा। अब इसके बाद जो है हमारे पास क्या है कि इसके अंदर अगर मान लीजिए आप इसको फिल्टर करना चाहते हैं कि भाई मुझे स्पेसिफिक ही दिखे इस कंटेक्स्ट में, स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में, तो हमको क्या करना है, सिस्टम, जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन है, तो हमको करना है कि सिस्टम से रिलेटेड मैं भूल गया हूँ क्या है, जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए आप भूल गए करते करते काम, तो जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन था या क्या था, तो आपको याद करने के लिए जैसे आपने ये प्रेस किया सिस्टम कंट्रोल स्पेस, तो ये आ गई डिटेल, पर इसके अंदर स्पेसिफिक कौन सा है वो देखना है, तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट माइनस, कंट्रोल शिफ्ट माइनस देते ही वो एक डिटेल दे देगा जिसमें आपको वो मिल जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट माइनस, कंट्रोल शिफ्ट माइनस। तो ये जो है ये इसका एक थोड़ा सा इसको चेक करना पड़ेगा, इसको चेक करेंगे हम बाद में, अभी चलते हैं ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आए और यहाँ पे आके हमने इसको पॉइंट कर दिया टू सी टू इन्वोक स्पेसिफिक कोड कंप्लीशन filters to be applied in a particular context। पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में अगर आपको कोई फीचर चाहिए, हेल्प चाहिए, तो वो आपके पास क्या है, वो है CTRL प्लस शिफ्ट प्लस माइनस साइन, ठीक है। तो वो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद मान लीजिए, अगर मान लीजिए आपके पास, जैसे मान लीजिए एक मेथड है, पहले इसको सबको कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट माइनस, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट माइनस चल रहा है, ठीक है। तो ये है। अब इसके अंदर अगर मान लीजिए आपके पास एक ऑप्शन है कि भाई आपको देखना है कि इसके अंदर रिटर्न टाइप क्या होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर मेथड की रिटर्न टाइप क्या होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने ये हटा दिया, ठीक है। अब आपने यहाँ पे, तो आपको रिटर्न टाइप क्या है आपको पता नहीं है इसकी, तो रिटर्न टाइप स्पेसिफिक बनाने के लिए स्मार्ट टाइप कंप्लीशन फॉर सेलेक्टिंग द रिटर्न स्टेटमेंट, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस। जब कंट्रोल शिफ्ट स्पेस देंगे तो ये कह रहा है नो सजेशन, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस, तो ये कह रहा है नो सजेशन। तो यहाँ तो आपको स्पेसिफिक है ही कि क्या है, पर अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं इंटीजर i इक्वल्स टू 10 करता हूँ और फिर से अगर कंट्रोल शिफ्ट स्पेस करता हूँ, फिर से कंट्रोल जैसे इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट स्पेस करता हूँ, तो ये नो सजेशन दे रहा है। पर यहाँ पे रिटर्न करके फिर से कंट्रोल स्पेस करता हूँ तो ये सजेशन नहीं दे रहा। पर कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे आके एक कंट्रोल शिफ्ट स्पेस करते हैं टू इन्वोक अन एग्जिस्टिंग मेथड्स रिटर्न टाइप, हमारा ऑप्शन क्या है, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस। तो ये जो है ये आप इसमें रिटर्न टाइप ऑटोमेटिक जनरेट होगा, वो आप देख सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारा है वो है फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग के लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो यहाँ पे जब आप करोगे तो यहाँ पे आके ये स्पेसिफिक
मेथड है, ये स्पेसिफिक की स्ट्रोक है जो कि क्या करता है, आपको आपको ये जैसे मान लीजिए कोई फॉर लूप है, फॉर लूप में कंट्रोल शिफ्ट एंटर किया आपने, तो ये इसकी कोड कवरेज अपना अपना वो एक एक स्ट्रक्चर जनरेट कर देगा उसका। और इसी तरह से अगर आपका इफ स्टेटमेंट है तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर करोगे तो ये आपको एक स्ट्रक्चर जनरेट कर देगा जो कि आप उसको यूज में ले सकते हो। तो यहाँ पे जब आए आप, तो यहाँ पे एक हमारा फास्ट वे तरीका हो गया जिससे आप काम कर सकते हो, टू जनरेट कोड स्ट्रक्चर अराउंड फॉर और इफ कंस्ट्रक्ट। ठीक है, तो ये जो है ये आपका क्या करता है, कोड 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 का एक खाका तैयार करता है। ठीक है, वो आप जिसमें आप आराम से काम कर सकते हो। तो आपको सहूलियत क्या होती है कि आप उसका जो कर्ली ब्रेस है, कर्ली ब्रेस आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आपको ब्लॉक बना के दे देता है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा आया रीनेम।